करते हैं। हे राजन, कलयुग में वे लोग कृतार्थ होते हैं, मैं सत्य सत्य कहता हूँ। इधर श्री नारद जी महाराज अम्बरीश जी से कहते हैं कि हे राजन, जो श्री राम नाम का आश्रय लेते हैं, किसी का आश्रय नहीं, केवल राम नाम का जो आश्रय लेते हैं और आदर पूर्वक उनका जाप करते हैं, है ना, स्वीकार करते हैं, तो हे राजन, इस कलयुग में भी लोग कृतार्थ हो जाते हैं, कृतार्थ हो जाते हैं। मैं सत्य सत्य कहता हूँ। श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि ये जो मैंने राम नाम की महिमा जानी है, तो मैंने विज्ञान रूपी नेत्र से देख लिया है। मैंने देख करके कह रहा हूँ, जितने भी राम नाम के महिमा को प्रकट अगर किसी ने किया है तो श्री नारद जी महाराज ने। कैसे काशी नरेश को विधा दिया कि जाकर के वशिष्ठ जी को प्रणाम, विश्वामित्र जी को प्रणाम न करना, राज दरबार में अयोध्या जा रहे हो, तो उनको किसने बचाया? उस राजा को, राम नाम में, है ना, बड़ी कथा है उनकी। तो राम नाम को मैंने अच्छी तरह से देख लिया है, अपने नेत्रों से अनुभव किया है। समस्त विश्व श्री राम नामात्मक है। श्री राम नाम वाणी, मन, बुद्धि और इंद्रियों से सर्वथा परे। इस राम नाम की जो महिमा है, ये साधारण अक्षरों से नहीं है, इनसे भी परे हैं। वो मन का और बुद्धि का विषय नहीं है, इंद्रियों से परे हैं, सभी कल्पनाओं से परे हैं और महाप्रमोद को प्रदान करने वाले। प्रमोद मतलब आनंद, महान आनंद को देने वाले। ब्रह्म पुराण में श्री ब्रह्मा जी श्री नारद जी से कहते हैं, हे नारद, श्री राम नाम का संकीर्तन ही परम मंगल स्वरूप है, सर्वश्रेष्ठ धन का आगम है और मानव जीवन का परम फल है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी, श्री राम नाम का कीर्तन ही सबका मंगल करने वाला है ना। जो इनका आश्रय लेते हैं उनके जीवन में मंगल भवन अमंगल हारी, ऐसा नाम का कीर्तन है। और उसके जीवन में धन की कमी नहीं हो पाती है। धन का आगम माने हमेशा धन आता रहता है। और मनुष्य जीवन का धारण करने की सार्थकता क्या है? श्री राम नाम का स्मरण करना, यही जीवन का परम फल है। जैसे प्रमाद से भी स्पर्श करने पर अग्निकर्ण स्पर्श करने वाले को जलाता है, वैसे श्री राम नाम ओष्ठपुट और रसना से उच्चारित होने पर पाप को दग्ध कर देता है। कह रहे हैं श्री ब्रह्मा जी नारद जी से कि हे नारद, जैसे आलस्य में आकर के और कोई अगर अग्नि का कण पकड़ ले तो वो निश्चित उसे जलाएगी। अब ये नहीं कि हमने भैया बड़ी सावधानी से नहीं पकड़ा है, माने असावधानी से भी स्पर्श यदि करता है तो वो कण जो है उसे जलाएगा। इसी तरह से जो श्री राम नाम को ओष्ठ के द्वारा माने ओठ के द्वारा और रसना के द्वारा जो उच्चारित करते हैं तो उनके संपूर्ण पाप दग्ध हो जाते हैं, माने नष्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जिसने 10,000 हत्या किया हो, हजारों प्रकार के भयंकर मद्यपान मदिरापान किया हो, उस मदिरापान में क्या क्या कुकर्म क्यों ना किया हो, गुरु पत्नी के साथ करोड़ों बार गमन किया हो, असंख्य बार सुवर्णादि की चोरी, सोने की चोरी करना महापाप माना गया। चोरी करने से होने वाला जो पाप है, माने गुरु पत्नी गामी से और शराब पीने से, हत्या करने से, सुवर्ण की चोरी करने से जो पाप होता है वो श्री राम नाम के कीर्तन से तत्काल नष्ट हो जाता है। हे नारद, श्री राम नाम जन्मादि विकारों से रहित है, माने जो जन्मना मरना ये जीवन में ऐसा नहीं होता, इस विकार से रहित है। श्री राम नाम महाराज जीव को कृतार्थ करने के लिए किसी अन्य साधन का अवलंबन नहीं लेते,
कि श्री राम नाम का जिसने आश्रय लिया है तो राम नाम सोचें कि इसका कल्याण करने के लिए कोई और सहारा ले लें तो इसका कल्याण हो जाए। तो राम नाम तो खुद इतने समर्थशाली हैं कि किसी का आलम्बन माने सहारा नहीं लेते। श्री राम नाम तो किसी से बैर भी नहीं करते, वो तो सबके, किसी के मने बैरी नहीं है। श्री राम नाम मायादि अंजनों से रहित हैं, ये माया के विकारों से दूर हैं, बल्कि जो माया में फंसे हैं उनको निकालने वाले हैं। श्री राम नाम सर्वेश्वर एवं श्री सीताराम जी के परात्परमेश्वर स्वरूप को साक्षात रामानुरागी के भीतर बाहर प्रकाश कर देते हैं। माने श्री राम नाम जो हृदय में कलुषित भरा हुआ है उस कलुषित को समाप्त करके श्री सीताराम जी का साक्षात जो विग्रह है ना, उसी को हृदय में स्थापित कर देता है। अतः तुम श्री राम नाम का भजन करो, ऐसा श्री नारद जी से कहते हैं। श्री राम नाम के परात्पर प्रभाव को सुनकर के भी जो उसे असत्य नहीं समझता, उनके मुख को नहीं देखना चाहिए। सत्य नहीं मन सत्य नहीं समझता। कहने का मतलब ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जो श्री राम नाम के इन प्रभावों को जान करके भी, है ना, कि राम नाम की महिमा कितनी बड़ी है, इसको वो सत्य ना जान करके असत्य समझता है, तो ऐसे लोगों का भी मुख नहीं देखना चाहिए, मुंह नहीं देखना चाहिए। हे महामुनि नारद, सर्वोत्कृष्ट विज्ञान एवं परम गोपनीय यही है कि भीतर बाहर से निरंतर श्री राम नाम का जप करना, यही श्रेष्ठ चिंतन है। माने ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी महाराज, अंदर से भी, माने जिनकी उस तरह की स्थिति आ जाती है और भले मुख से बाहर से नाम नहीं लेते, पर अंदर जो है उनके जागृत हो जाता है, तो अंदर से भी आवाज़ सुनाई देती है। जब वो सो करके उठता है तो उसे वही ध्वनि सुनाई देने लगती है ना। तो अंदर से भी और बाहर से भी जो नाम लेता रहता है, तो यह परम गोपनीय रहस्य है ना। तो इस राम नाम का जो इस तरह का चिंतन करता है, माने हृदय में जो चिंतन करता है, वाणी से उनका नाम लेता है, तो यह क्या है, सर्वश्रेष्ठ चिंतन माना जाता है। इससे बढ़कर के कोई चिंतन नहीं। कूर्म पुराण में श्री शंकर जी श्री पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, गोप से भी अत्यंत गोपनीय मेरे जीवन सर्वस्व श्री राम नाम है। श्री राम नाम सर्वेश्वर एवं आश्चर्य में भोग एवं मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। भगवान शंकर कहते हैं, हे कल्याणी, मैंने अपने जीवन में जो गोपनीय रखा, मैं आज तुमसे प्रकट करके कहता हूँ कि मेरे जीवन में श्री राम नाम की कृपा से, है ना, मैं जो है सर्वेश्वर हो गया। मुझे लोग पूजा मेरी करने लगे, है ना। और जो आश्चर्य में भोग जो सबको प्राप्त नहीं होते हैं, वो ऐश्वर्य और मुझे मुक्ति जो है प्रदान करने वाले कौन है, श्री राम नाम। मतलब कि इस भगवान शंकर श्री राम नाम के जाप के कारण वो अजन्मा हो गए, ये आना जाना के चक्कर से दूर हो गए। इसलिए हे प्रिया, तुम भी निरंतर श्री राम नाम का जाप करो, क्योंकि श्री राम नाम सभी ईश्वरों को भी प्रिय है, समस्त नियमादिकों का परम कल्याण और सर्वश्रेष्ठ प्रेरक है। इसी में कहीं ना कहीं आएगा किसी पुराण में कि भगवान श्याम सुंदर भी कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें एक गोपनीय बात बता रहा हूँ, जिसके बल से मेरे जीवन में मैं जो चाहता हूँ वो मुझे प्राप्त होता है, जिसके कारण मैं ईश्वर बना हुआ हूँ, वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। वो क्या है गोपनीय? राम नाम। स्वयं कृष्ण भगवान अपने मुख से कहते, आगे आएगा। तो राम नाम से बढ़कर के कोई नहीं, क्योंकि ये समस्त राम नामों का ईश्वर है, इसी से प्रकट होते हैं जितने भी नाम हैं, और ये समस्त नियामक है, माने नियम विधि विधान जो है इन्हीं के अनुसार राम नाम के द्वारा जो है प्रकट हुए हैं।
इस और सबका प्रेरक है, प्रेरणा देने वाला। जो निरंतर नाम नाम जपते रहते हैं तो उनको प्रेरणा देते रहेंगे, चलो ऐसा करो, चलो ऐसा करो, माने इस तरह की प्रेरणा आती रहती। हे सुमुखी, हे ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी पार्वती, मैं सत्य सत्य कहता हूँ कि विद्वानों को सदा सावधान चित्त होकर श्री राम नाम का कीर्तन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए विद्वानों को? इसलिए कि कभी ज्ञान के अभिमान में ना भूल जाएं, और ज्ञान के अभिमान में अगर भूले तो उन्हें संसार ही मिलता है और कुछ नहीं मिलता। इसलिए उनको चाहिए कि सदा सर्वदा कीर्तन करते रहें, ते राम नाम महाराज उन्हें बचाते रहते हैं। श्री राम नाम सभी संतों का जीवन है। जीवन क्या है? श्री राम नाम। ये जो अनाहत ध्वनि निकलती रहती है ये हृदय से, ये क्या है? श्री राम नाम। इसी के कारण जीवन है। जो श्री राम नाम से बहिर्मुख हैं वह सभी लोकों में निंदित होते। जो भगवान से मतलब नहीं, राम नाम से मतलब नहीं, वह हमेशा लोकों में निंदित होते रहते हैं। इस लोक में भी और परमार्थ में भी अगर कुछ बन गया पुण्य तो वहां भी उन्हें निंदा का पात्र बनना पड़ता है। सभी अर्थों को सिद्ध करने वाला, माने जो चाहो। राम नाम क्या है जो नहीं दे सकते? सब कुछ दे सकते हैं। तो राम नाम जो है समस्त अर्थों को सिद्ध करने वाला, लौकिक और वैदिक जितनी क्रियाएं, चाहे वो लोक की हों और चाहे वो वैदिक हों, वैद से माने जो वेदों में लिखी हैं उन क्रियाएं हैं, उन समस्त क्रियाओं के कई गुना श्रेष्ठ श्री राम नाम कीर्तन है। माने लौकिक क्रियाएं जो वेदों के अनुसार लोग अपना जीवन चलाते हैं, है ना। माने पानी पिएंगे तो बिना मंत्र के नहीं पी सकते, चलेंगे तो बिना मंत्र के ना चलेंगे, स्नान करेंगे तो पहले मंत्र पढ़े। माने बड़ा खटकरम है। करना चाहिए जो कोई जानते हैं, करना चाहिए। भोजन करो उसके पहले कोई मंत्र बोलो तब भोजन करो। तो भैया इसको करना भी बड़ा कठिन है, कहीं ना कहीं चूक जाता है। लेकिन राम नाम एक ऐसा है कि कोई भी क्रिया करते रहो और राम नाम करते रहो तो आपका जीवन बहिर्मुखी ना हो करके अंतर्मुखी बना रहेगा। कहते हैं सभी अर्थों को सिद्ध करने वाला। कोई भी कामना अगर आपके हृदय में है तो राम नाम लोक लाहु परलोक निभाहु, सुमरत सुखद सुलभ सब काहू। बड़ा सुलभ है। तो इसलिए यह राम नाम जो है अत्यंत ही गोपनीय मंत्र है। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती जी, हे प्राण वल्लभे, मैं उसे सतत धिक्कार के योग्य मानता हूँ जिसकी जिह्वा पर सदा श्री राम नाम विराजमान न हो। माने उस सीताराम तो कहता है लेकिन बीच बीच में छोड़ देता है। तो ऐसे लोगों को भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं कि ऐसे लोगों को मैं धिक्कारता हूँ क्योंकि उनकी जिह्वा में श्री राम नाम विराजमान नहीं है। अर्थात जो सदा सर्वदा श्री राम नाम का कीर्तन नहीं करता उसे धिक्कार है। इस तरह से भगवान शंकर पार्वती जी से राम नाम की महिमा के बारे में कह रहे हैं। बोलिए श्री राम जी महाराज की जय हो, श्री सीताराम जी महाराज की जय हो।
जय जय ऊंचे रही मुखे तेरा जय जय ऊंचे रही मुख तेरा। आप यह जो दृश्य देख रहे हैं, ऐसे आज भी हजारों लाचार वृद्ध अस्वस्थ हालात में पड़े हुए तड़पते ईश्वर अल्लाह से मना रहे हैं कि अब मैं जीना नहीं चाहता, सहा नहीं जाता, मुझे ले चलो। आइए, अगर आपके दिल में ऐसों के प्रति दर्द है तो ट्रस्ट के साथ मिलकर अपने अवकाश प्राप्त समय का दान देकर अपनी बौद्धिक योग्यता का, अपने धन का सच्चा सदुपयोग करके इनका दर्द मिटाएं और उस परम पिता परमेश्वर अल्लाह गॉड का प्यार प्राप्त करें। जिंदगी व संपत्ति तो एक दिन हमें छोड़ना ही है, तो क्यों ना हम अपने हाथ से ही उसका इन दुखियों की सेवा में सदुपयोग कर महान पुण्य के भागीदार बने। वैष्णव